अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ओल्ड श्रीनगर के इलाके अक्सर पथराव या अन्य तरह के संघर्ष संबंधी घटनाओं के लिए चर्चा में रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब यहाँ पूर्ण रूप से शांति है और कला संबंधी कार्यशालाएं चल रही हैं। हाल ही में 2 संगठनों की ओर से इस क्षेत्र में कला प्रेमियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फोटोग्राफी, पेंटिंग, अभिनय तथा अन्य विविध कलाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनी का आयोजन कर लोगों की कलात्मकता को सामने लाने का प्रयास भी किया गया। प्रभा साक्षी ने इस आयोजन से जुड़े लोगों और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों से बातचीत की। आइए देखते हैं श्रीनगर से यह खास रिपोर्ट। ये वर्कशॉप हमने एक्चुअल में 2019 में किया था। मतलब उससे पहले भी हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे डाउनटाउन के, मतलब उन बच्चों के साथ जो कि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके साथ किया था। तो उसमें जो उनका जो आर्ट वर्क है, मतलब उनकी फ़ोटोग्राफी है, कैलीग्राफी है, पेंटिंग्स है, मतलब जो कुछ भी उस उतने सारे वर्कशॉप से हमें आउटपुट मिला, उसकी हमने यहाँ पे एक एग्जीबिशन रखी है। तो दिस इज़ द ऑल वर्क डन बाय दोज चिल्ड्रंस। एज ग्रुप तो आप मान लीजिए यही 8 साल से लेकर 13 साल के बच्चे थे उसमें। और उन्होंने मतलब जितना भी जो फोटोग्राफी था वो हमने उनको एक मतलब टास्क दिया था। उस टाइम हमने उनको बोला कि आप जो लोकेलिटी में आपको मतलब जो भी टॉपिक आपको लगे, किसी को डोर्स या किसी को पोल्यूशन या किसी को कुछ भी, मतलब जो कुछ भी आपको मतलब जो कुछ भी टॉपिक आपको लगता हो कि आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो आप उसके ऊपर फोटोग्राफी करके आइए। तो विद इन हाफ एन आवर वो ये पिक्चर्स लेके आए। और पिक्चर्स भी मतलब हर एक पिक्चर अपने आप में एक स्टोरी डिस्क्राइब करती है। तो हम भी अमेज हो गए थे देख के उनका मतलब ये हिडन टैलेंट जो है। जी, मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, और ख़ास करके उन बच्चों के साथ होना चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि मैंने इन बच्चों के साथ काम किया। मैं थिएटर ड्रामेटिक्स भी इनको टीच करता था उसमें, और मैंने जो इनसे जो मुझे आउटपुट मिला, मतलब दैट वाज समथिंग जो मेरे को मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जो कुछ भी मुझे मिला उनसे, उससे भी मतलब मैं बोलूँगा मेरी भी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मतलब उनका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो दैट्स टोटली डिफरेंट। और उस नज़रिए से अगर हम देखें मतलब चीज़ों को, हम भी अगर उन नज़रिए से देखें तो काफ़ी फ़र्क हमको भी नज़र आएगा अपनी लाइफ में। इदराक जो कि एजुकेशनल रिवाइवल थ्रू आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स इन कश्मीर और थिएटर फॉर कश्मीर ने कोलैबोरेट करके बच्चों के साथ जो वर्कशॉप किया था पुराने शहर में, शहर ख़ास में, उनकी जो प्रोडक्ट था जो वहाँ से उभर आया, वो फोटोग्राफी है या कैलीग्राफी है या पेंटिंग है, उनको ऐसे इम्प्रेसिव वर्क्स थे कि हम वो चाहते थे कि वो लोग देखें। और उसी सूरत में हम यहाँ आए हैं कि हमने वो एग्ज़िबिशन आज स्टार्ट किया। एग्ज़िबिशन बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जहाँ आप अपना एक्सप्रेशन दिखाते हो लोगों को और अपने आप को पहचानवाते हो लोगों से कि मैं क्या करता हूँ। कोई भी एलिमेंट हो, फोटोग्राफी हो या कैलीग्राफी हो या आर्ट्स हो या पोइट्री हो या स्टोरी टेलिंग हो। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि अभी वबाही सूरत हाल है, ग्लोबल पैंडमिक जिसे कोविड-19 में जो अभी 1 साल से हम गुज़र रहे हैं, पिछले 1 साल से बहुत ही ना साइकोलॉजिकल ना तनाव है लोगों में। और पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है वो बच्चे हैं। हमने सोचा कि जो कि हम 2019 और 20 में काम कर रहे थे बच्चों के साथ, ये एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप आ सकते हैं और डी स्ट्रेस कर सकते हैं। चाहे आप कलर्स के थ्रू कर सकते हैं, फोटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं, कलम के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी एक जो एक्सप्रेशन है आपका। और हम भी खुद हील हो रहे हैं यहाँ से कि अगर हमने कुछ किया तो वी ऑल्सो गेट रिलीव्ड बाय दीज। नेम इज़ मलिहा, मैं सिनवार से हूँ और हम आज यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा वर्कशॉप में जो कुछ भी हमने किया था हमारे वर्कशॉप में, उसका आज यहाँ पे एग्जीबिशन है। तो वो वर्कशॉप हमारा 10 डेज़ का हुआ था, समर वर्कशॉप। तो उसमें हमने फ़ोटोग्राफी, कैलीग्राफी, स्केट आर्ट वगैरह सब कुछ सीखा था। तो पहली बात मैं करूँगी वहाँ पे स्किट की। स्किट में है एक्शंस, वो मतलब हमें आता है एक्ट करना, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि स्किट एक्चुअल होता क्या है। तो वो हमें पहले सर ने सिखाया स्किट होता क्या है। उसके बाद है कैलीग्राफी तो मुझे कुछ भी नहीं आती है, तो सर ने उसमें बेसिक सिखाया। हमारे टीचर आए थे वहाँ पे हमें सिखाने के लिए। और हमने फ़ोटोग्राफी भी किया यहाँ पे। फ़ोटोग्राफी सच मानूँ तो मुझे फ़ोटोग्राफी का पी भी पता नहीं है।
और फोटोग्राफी एज यूजुअल हम अपने आप का फ़ोटो शूट करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने कुछ यूनिक किया, वहाँ पे हमने हेरिटेज का फ़ोटो शूट किया। और अब मैं चाहती हूँ कि अब ये वर्कशॉप फिर से हो, क्योंकि ये जो 1 साल लॉकडाउन का रह चुका है इसमें हम एकदम डम्स बन गए हैं। ना ही हमारी फिज़िकल ग्रोथ हो पा रही है अच्छे से, ना ही हमारी मेंटल ग्रोथ हो पा रही है। तो मैं सर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो फिर से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करे, जिसमें हमारा वो फिर से वो थोड़ा हम लेज़ी से फिर से वो बन जाए कि जैसे हम पहले थे वैसे हम फिर से हो जाएं, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी कुछ भी मेंटल ग्रोथ नहीं है, ना कुछ फिज़िकल ग्रोथ है। हम चाहते हैं कि ये इवेंट्स हो आगे भी। इन इवेंट्स में हमने बहुत कुछ सीखा, लाइक कैलीग्राफी, पेंटिंग, फोटोग्राफी ऑल्सो। फोटोग्राफी हमें नहीं आती थी, वो भी सीख ली। कैलीग्राफी नहीं आती थी, वो भी सीख ली। थैंक्स टू टीम इदराक कि उन्होंने हमें ये सिखाया, मतलब कैलीग्राफी सिखाई, पेंटिंग सिखाई। थैंक्स टू टीम इदराक। जो हमने ये वर्कशॉप किया था इसमें बहुत ही मज़ा आया। जो हमारे स्कूल वाले थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, आप जाओ इसमें बहुत ही मज़ा आया। और वहाँ पर हमें बहुत स्कूल में लड़के और गर्ल्स थे जिनको हमें ही मतलब चला। और हम जब आए यहाँ पे कैलीग्राफी सीखी, ड्राइंग सीखी, फोटोग्राफी, इसमें बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे सारे थे उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। 6 डेज़ है यहाँ की 7 डेज़, बट इन 7 डेज़ में हमने बहुत ही मज़ा किया। और जो हमने सीखा वो हमें कभी नहीं भूल जाएगा। और हम बोलते जाते कि और हो जाए ये इसी साल, लेकिन हमें इसमें बहुत मज़ा आया।